तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ ग्वालियर फोर्ट के ग्वालियर गेट की तरफ और ग्वालियर गेट से मैंने एंटर कर लिया है। ये जो नज़ारा है ये है इस फोर्ट का, ग्वालियर फोर्ट का मेन गेट। यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं मेन मानसिंह महल की तरफ और ये नज़ारा है ग्वालियर गेट। काफ़ी अद्भुत गेट बनाया हुआ है ग्वालियर फोर्ट का। ग्वालियर फोर्ट अपने आप में एक हाईएस्ट फोर्ट माना जाता है इंडिया में और ग्वालियर फोर्ट अपने आप में एक विशाल फोर्ट है। इसको घूमने के लिए अगर आप पूरे तरीके से घूमना चाहते हैं तो कम से कम आपको 5 आवर्स चाहिए, 5 घंटे आपको लगेंगे अगर आप इसको पूरे तरीके से एक्सप्लोर करना चाहते हैं ग्वालियर फोर्ट को। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं गणेश दरवाजे पर, गणेश द्वार पर, और ये गणेश द्वार है। यहाँ पर इस तरह के काफ़ी सारे गेट्स बने हुए हैं और अभी हम नीचे से काफ़ी ट्रैक करके गणेश द्वार तक पहुँच गए हैं और अब हम ऊपर महल की तरफ प्रस्थान करेंगे और आपको दिखाएंगे आगे का सफ़र। काफ़ी ऊंचा फोर्ट है ये, तो ट्रैक करने में थोड़ा थक जाते हैं लोग। तो चलिए चलते हैं आगे और दिखाते हैं। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं इस फोर्ट के एक और गेट पर। इसे लक्ष्मण द्वार कहा जाता है। ये गेट एक और गेट है। यहाँ से हम ऊपर मानसिंह महल की तरफ आगे बढ़ेंगे। गोपांचल पर्वत पर बना ये किला ग्वालियर शहर का प्रमुख स्मारक है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस किले का निर्माण करवाने वाले पहले राजा सूरजसेन कछवाहा राजपूत थे, जिनके नाम का प्राचीन सूरज कुंड किले पर स्थित है। इस किले का निर्माण 5वीं और 6वीं शताब्दी में कराया गया था। 9वीं शताब्दी में राजा मानसिंह तोमर ने मान मंदिर महल का निर्माण करवाया। विभिन्न कार्यकालों में इस किले पर विभिन्न शासकों का नियंत्रण रहा है। इस किले की ऊंचाई धरातल से 300 से 500 मीटर बताई जाती है। इस किले के निर्माण में ज़्यादातर बलुआ पत्थर और सुर्खी चूना का इस्तेमाल किया गया। इस किले पर शासन करने वालों में कछवाहा राजपूत, परिहार, तोमर, मुगल, जाट, सिंधिया, मराठा और अंग्रेज़ों ने शासन किया। वर्तमान समय में यह दुर्ग एक पुरातात्विक संग्रहालय के रूप में है। इस दुर्ग में स्थित एक छोटे से मंदिर की दीवार पर शून्य उकेरा गया है।
जो शून्य के लेखन का दूसरा सबसे पुराना ज्ञात उदाहरण है। यह शून्य आज से लगभग 1500 वर्ष पहले उकेरा गया था। लाल बलुआ पत्थर से बना यह किला शहर की हर दिशा से दिखाई देता है। एक ऊंचे पठार पर बने इस किले तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। किले की 350 फीट ऊंचाई इस किले की अविजित होने का गवाह है। इस किले के भीतर हिस्सों में मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूने स्थित हैं। दोस्तों, यहाँ पर दूरदर्शन द्वारा ग्वालियर फोर्ट पर एक डॉक्यूमेंट्री शूट की जा रही थी ग्वालियर फोर्ट के बारे में। तो उसमें कुछ हमारे सब्सक्राइबर भी थे और उन्होंने हमें पहचान लिया। तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि हम इस फोर्ट के बारे में उनकी डॉक्यूमेंट्री में कुछ अपना योगदान दें। तो हमारा ये सौभाग्य है कि हमें दूरदर्शन पर बनने वाली डॉक्यूमेंट्री में योगदान देने का मौका मिला, जो कि जल्दी ही रिलीज होगी। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं इस फोर्ट के लवर्स पॉइंट पर। ये एक लवर्स पॉइंट के नाम से फेमस हो गया है। ये इस फोर्ट का ही एक हिस्सा है, ग्वालियर फोर्ट का। और ये जो पीछे आपको मेरे दिखाई दे रहा है, ये है राजा मानसिंह पैलेस। राजा मानसिंह पैलेस कितना खूबसूरत दिखता है, राजा मानसिंह पैलेस। अभी क्या है, दिन के 3 बज रहे हैं और इस वजह से धूप बहुत तेज़ है। इस वजह से इसके कलर्स अच्छे से नहीं दिख रहे हैं। काफ़ी सुंदर प्लेस है और यहाँ पर ज़्यादातर स्कूल कॉलेज के बच्चे बच्चियाँ यहाँ पर विज़िट करते हैं। इसको लवर्स पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो पीछे आपको दिख रहा है, ये है मानसिंह पैलेस। इसको राजा मानसिंह ने बनवाया था। और ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ से अभी हम लोग चलकर आए थे ग्वालियर गेट से, ये वो रास्ता है। इस किले में 2 रास्ते हैं। एक है ग्वालियर गेट, से स्टार्ट होता है हजीरे से, और एक है उरवाई गेट, जहाँ से कि सारे कन्वेंस और बड़ी गाड़ियाँ लेकर टूरिस्ट किले में विज़िट करते हैं और गाड़ियाँ लेकर विज़िट कर सकते हैं। और जो ग्वालियर गेट है, यहाँ पर आप पैदल ही आ सकते हैं। तो गाइस, आपको यहाँ पर ग्वालियर फोर्ट पर इस तरह कुछ म्यूजिशियंस मिल जाएंगे जो कि राजस्थान से हैं। और इनका नाम क्या है भाई आपका? रामचरण नायक। रामचरण नाम है। और ये यहाँ पर काफ़ी सारे परफॉर्मेंस देते हैं, म्यूजिकल राजस्थानी फोक सॉन्ग्स आप सुन सकते हैं। और कोविड के कारण काफ़ी सारे म्यूजिकल आर्टिस्ट का रेवेन्यू कम हो गया था। तो अब धीरे धीरे करके कोविड कम होता जा रहा है और टूरिस्ट आने लगे हैं। तो जब भी आप इस तरह के विज़िट करें और इस तरह के भाई आपको मिलें, तो इनकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि इन्होंने पिछले 2 साल से काफ़ी सरवाइव किया है। इनका जो भी जीवन यापन है या जो भी इनका रेवेन्यू है, वो टोटली टूरिज़्म से आता है। और टूरिज़्म पिछले 2 साल से बिल्कुल भी बंद पड़ा हुआ है। तो भाई नायक जी का परफॉर्मेंस एक बार फिर से हो जाए, कुछ सॉन्ग्स वगैरह। चूड़ी खन के मोती डाबी बिलके तो याद थारी घनी आवे। बाट नाल तेरा मुंडोला था
पता में कोनी। तो अभी हम आ चुके हैं राजा मान सिंह महल की तरफ, और यहाँ पर हमको मिल गए हैं हमारे एक न्यू सब्सक्राइबर हैं जो कि हमारे ब्लॉग देखते हैं। तो क्या नाम है भाई आपका? इशरान खान। इशरान खान। और भाई आपका? मुनीश मोहम्मद, जो कि यहाँ पर अभी ग्वालियर फोर्ट पर विजिट करने के लिए आए हुए हैं। तो भाई आप पहली बार आए ग्वालियर फोर्ट विजिट करने? नहीं, हम आते रहते हैं। आते रहते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या क्या देखने में अच्छा लगता है? क्या क्या है यहाँ पर देखने के लिए? सब बढ़िया है यहीं पे। मतलब फोर्ट है। फोर्ट में क्या क्या चीज़ें पसंद हैं आपको? मतलब यहीं से घूमते हैं लोकल में। अच्छा, ये यहाँ पर लोकल में विजिट करते रहते हैं और ये यहाँ के लोकल हैं, रहने वाले हैं। वैसे मैं भी बता दूँ, मैं भी यहीं का ग्वालियर का ही निवासी हूँ। तो आज मैंने ये ब्लॉग बनाने के लिए, तो भाई ने बोला मेरे को ब्लॉग में ले लो, तो मैंने कहा चलो आप। अब दो छुरिया बीच में मारी गोरी तू दिखे एक मारी तीतरी मारी तीतरी मारी तीतरी तर बेल बेट कोले बोले दिए। तो गाइस अब हम बढ़ रहे हैं मानसिंह महल के अंदर। आपको दिखाते हैं अंदर से मानसिंह महल कैसा दिखाई देता है। बहुत ही सुंदर महल बना हुआ है। गाइस हम आ चुके हैं अभी मानसिंह महल के अंदर। मानसिंह महल अंदर से कैसा दिखता है आपको दिखाते हैं मानसिंह महल को। मारे सागे चाल बजारा में कोनी शर्माऊं थारी कमरिया तो नागण जू बड़खबा लगी एक मारी तीतरी बुलबुल मारी तीतरी तर बेल बेट कोले बोले दियो ये मारी तीतरी मारी तीतरी बुलबुल मारी तीतरी लगली मारी तीतरी तर बेल बेट कोले बोले दियो ये मारी तीतरी बुलबुल मारी तीतरी तर बेल बेट कोले बोले दियो ये मारी तीतरी बेल बेट का लेंगा किया पेशन चाली न्यारी रेशम को कब्जो तो गोरी बनारस की साड़ी अब तो लुगाया में अब तो लुगाया के बीच तीतरी तू के एक मारी तीतरी बुलबुल मारी तीतरी मारी तीतरी तर बेल बेट कोले बोले दियो ये मारी तीतरी लाल रंग को ले गोले दियो कब्जो ले दियो कालो लाल रंग को ले गोले दियो कब्जो ले दियो कालो फेर बजारा चाल गोरी बाल में पूछा वालो फेर बजारा चाल गोरी बाल में पूछा वालो अब तो छुरिया बीच में अब तो छुरिया बीच में मारी गोरी तू दिखे एक मारी तीतरी बुलबुल मारी तीतरी मारी तीतरी तर बेल बेट कोले बोले दियो ये मारी तीतरी पग में पायल नाक में बाली जिनको तने परा दूं पग में पायल नाक में बाली जिनको तने परा दूं मारे सागे चाल बजारा में कोनी शर्माऊं थारी कमरिया तो नागण जू बड़खबा लगी एक मारी तीतरी बुलबुल मारी तीतरी तर बेल बेट कोले बोले दियो ये मारी तीतरी बनारे बाग में झूला गाल्या
तो गाइस ये है मानसिंह महल, जो कि राजा मानसिंह का निवास स्थान हुआ करता था। राजा मानसिंह की 9 रानियां थीं, जिसमें 8 रानियां उनकी राजपूत रानी थीं। राजा मानसिंह एक राजपूत राजा थे और जो 9वीं रानी थी वो एक गुजरी महल जो बना हुआ है गुर्जर समुदाय से थी। तो ये महल है राजा मानसिंह का। यहाँ पर आप देखेंगे कितना प्यारा काम किया गया है। पत्थरों के ऊपर एक एक पत्थरों को तराश कर बनाया गया है ये महल। तो ये अभी आपको जो परिसर दिखाई दे रहा है, ये पूरा परिसर राजा मानसिंह महल के नाम से है। और इस परिसर में काफ़ी बड़े हॉल्स और रूम्स बने हुए हैं। बहुत ही सुंदर नक्काशी है। पत्थर का काम इस महल में आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी स्टोन्स, लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई इमारत है, जो कि उस ज़माने में लाल बलुआ पत्थर का काम काफ़ी ज़्यादा होता था। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं मानसिंह महल से बाहर एग्ज़िट कर रहे हैं। और यहाँ पर एक दूसरा सेक्शन है जहाँ पर करण महल, जहांगीर महल और काफ़ी सारे महल्स बने हुए हैं। तो उस सेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं अब। अब हम आ चुके हैं अंदर के सेक्शन में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा करण महल, विक्रम महल, जहांगीर महल और काफ़ी सारे महल हैं जो कि अंदर बने हुए हैं। तो अभी हम अंदर चल रहे हैं विक्रम महल की तरफ। और यहाँ से बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। यहाँ पर एक कुंड भी है जिसमें कि रानियाँ, राजपूत रानियाँ जौहर किया करती थी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये है विक्रम महल जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये कुंड बना हुआ है जो कि राजा सूरज सेन, जो कि इसके कछवा राजा थे, राजा सूरसेन, उनके नाम का ये कुंड है। और उसके बाद ये राजपूत राजा हुए, राजा मान सिंह तोमर। उसके बाद और भी जहांगीर, और भी मुग़लों ने शासन किया, फिर मराठाओं ने शासन किया, सिंधियाओं ने शासन किया। तो इस तरीके से काफ़ी सारी डायनेस्टी इस फोर्ट पर शासन कर चुकी हैं। तो अभी मैं आपको बहुत ही प्यारा व्यू दिखाने जा रहा हूँ, जो कि इस महल से आपको देखने को मिलता है। बहुत सुंदर प्यारा व्यू है जो कि ग्वालियर सिटी का आपको इस महल से देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर आपको प्रॉपर तरीके से ग्वालियर फोर्ट को एक्सप्लोर करना है तो एटलीस्ट 2 डेज़ चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए हैं। तो ये है नज़ारा मानसिंह महल का। और यहाँ से देखिए आप कितना प्यारा नज़ारा दिखता है मानसिंह महल का। और ये ग्वालियर सिटी का नज़ारा। तो अब हम एंटर कर रहे हैं जहांगीर महल में। ये है जहांगीर महल। काफ़ी खूबसूरत
काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पर एक कुंड भी बनाया गया है, बावड़ी। ये है बावड़ी। बावड़ी तो गाइस अभी हम हैं जहांगीर महल में, और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये बावड़ी है। बावड़ी उस समय ज़्यादातर किले कर अपने राज्य के पानी की आपूर्ति के लिए बनाई जाती थी, और इस तरीके की बावड़ीज़ में काफ़ी सारा पानी को स्टोर किया जाता था, और इससे कभी आपातकाल में या कभी किसी आक्रमणकारी के से बचने के लिए इस पानी का यूज़ किया जाता था। और उस समय यहीं से पानी लेकर पानी को पिया जाता था, लोगों के प्रजा के लिए यूज़ करते थे, और अपने जीवन यापन के लिए उसको यूज़ किया जाता था। तो गाइस ये था जहांगीर महल, और ये जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं कर्ण महल। और अब हम बढ़ रहे हैं जौहर कुंड की तरफ। जौहर कुंड जो राजपूत रानियां थीं, जब कोई आक्रमणकारी आक्रमण करता था तो उनसे बचाने के लिए, उनसे बचने के लिए, अपनी इज्जत और आबरू को बचाने के लिए वो जौहर किया करती थी। तो आपको दिखाते हैं जौहर कुंड। तो गाइस ये है जौहर कुंड। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर पानी स्टोर करने के लिए किया जाता था, और इसका इस्तेमाल जब कोई आक्रमणकारी उस राज्य पर आक्रमण करता था तो उससे बचने के लिए जो राजपूत रानियां थीं वो इस कुंड में जौहर भी किया करती थी, इसलिए इसको जौहर कुंड कहा जाता है। और किले का ज़्यादातर पानी की जो आपूर्ति थी उसको पानी को स्टोर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो गाइस ये था ग्वालियर फोर्ट, जो कि आपको मैंने पूरा एक्सप्लोर कराया है। ग्वालियर फोर्ट को एक ब्लॉग में कवर करना पॉसिबल नहीं है। ग्वालियर फोर्ट में काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए हैं, जो कि मेरे जैसे सास बहू का टेम्पल है, तेली का मंदिर है, और गुजरी महल है, और चतुर्भुज टेम्पल है। तो बहुत सारे टेम्पल हैं। ग्वालियर फोर्ट में एक टेम्पल है जिसे शून्य का टेम्पल भी कहा जाता है, जहाँ पर सबसे पहले जीरो की खोज हुई थी। तो वो उसका भी मैंने अलग से सेपरेट ब्लॉग बनाया हुआ है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसे भी देखें। जहाँ पर जीरो को हिंदुस्तान में क्या दुनिया में सबसे पहले जीरो को अंकित पाया गया था, जीरो को लिखा गया था, वो है चतुर्भुज टेम्पल। और उसका बारे में केबीसी 2021 में सीज़न 13 में उसके बारे में क्वेश्चन आया था, तो उसके ऊपर भी मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है। दिल्ली लेके जा रहे हो, दिल्ली लेके जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम।
गाइस अब हम एग्ज़िट करने वाले हैं उरवाई गेट से, जहाँ से सारे कन्वेंस इस किले पर आते हैं। और अगर आप कार से आ रहे हैं या बाइक से आ रहे हैं तो आपको उरवाई गेट से आना पड़ेगा, क्योंकि ग्वालियर गेट से पैदल रास्ता है और कार या बाइक लेकर आप ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, जो कि मैंने आगे आपको दिखाया था। तो आगे दिखाते हैं आपको उरवाई गेट वाला रास्ता। तो गाइस ये था ग्वालियर फोर्ट, जो कि अभी हमने आपको पूरा घुमाया। और ग्वालियर फोर्ट को एक ब्लॉग में कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो ग्वालियर फोर्ट में काफ़ी चीज़ें, काफ़ी जगह अभी एक्सप्लोर करना बाकी हैं, जो कि नेक्स्ट ब्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ललित वर्ल्ड ट्रैवल चैनल को। थैंक यू। सन